नमस्कार। उम्मीद करती हूँ भगवान कृष्ण की कृपा आप पर बनी ही होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ और वास्तु भी करती हूँ। और हम रोज़ बात करते हैं किसी न किसी स्पेशल चीज़ के बारे में, किसी ग्रह के बारे में, आपके न्यू ईयर के बारे में भी तक हमने बात करी। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ इस न्यू ईयर पे जो सबसे न्यू ईयर की स्टार्टिंग जिस चीज़ से होने जा रही है, मैं उस चीज़ के बारे में बात करने जा रही हूँ। मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ जिसके बारे में आपने बचपन से सुना होगा और कई बार तो आपने उस पर बहुत सारे स्लैंग भी सुने होंगे। जब आपकी शक्ल किसी से मैच कर जाती है या किसी से आप वर्षों के बाद मिलते हैं तो वो क्या कहते हैं, कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे क्या? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कुंभ की। जी हाँ, मैं उसी कुंभ की बात कर रही हूँ जो महाकुंभ प्रयागराज में 13 जनवरी से लगने जा रहा है। इसकी क्या विशेषता है, ये क्यों लगता है, 12 वर्ष में ही क्यों लगता है और ये आपके लिए कैसे फलकारी। अब महाकुंभ के दौरान आप ऐसा क्या करें जिसमें आपको अच्छे फलों की प्राप्ति हो। जी हाँ, इसी चीज पे आज मैं बात करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि महाकुंभ लगता कब है। लग रहा है हर महाकुंभ लगने का एक ग्रहों का संयोग देखा जाता है, किस कौन से ग्रह का संयोग बन रहा है। इन ग्रहों के संयोग में दो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं, हमारे बृहस्पति ग्रह और हमारे सूर्यदेव। जी हाँ, इन दोनों के संयोग से जब ये पर्टिकुलर राशि के अंदर जाते हैं तभी जाकर कुंभ और महाकुंभ लगता है। तो वो ऐसी कौन सी राशि है? जब बृहस्पति ग्रह वृषभ राशि में, सूर्य हमारा मकर राशि में, मतलब मकर संक्रांत जिसे हम कहते हैं, उस राशि में प्रवेश करता है, तब जाकर महाकुंभ का निर्माण किया जाता है, तब महाकुंभ लगता है। और महाकुंभ ऐसा कुंभ है जहाँ पर ऐसे लोगों के दर्शन होते हैं, ऐसे साधुओं के दर्शन होते हैं, ऐसे संतों के दर्शन होते हैं जिनको आपने कभी नहीं देखा हो, जिनके बारे में आप बिल्कुल नहीं जानते हो, जो आपको नॉर्मल दुनिया में जीवन में देखने को ही नहीं मिलेंगे। वो पता नहीं कौन से पहाड़ों में, कौन से जंगलों में, कौन सी जगह जाकर रहते हैं, जो आपको साल भर नहीं दिखते हैं, साल 10 साल नहीं दिखते हैं। लेकिन जब 12 साल के बाद महाकुंभ लगता है तो महाकुंभ में वो लोग स्नान करने अवश्य आते हैं। उससे पहले वो अपनी तपस्या में लीन रहते हैं, लेकिन महाकुंभ में गंगा स्नान के लिए वो लोग अवश्य आते हैं। वो ऐसे साधु महात्मा है जो अपनी 5 इंद्रियों पर काबू पा चुके हैं, जो जीवन में सब कुछ त्याग चुके हैं, जिनको फर्क नहीं पड़ता है कि वो क्या है, कैसे है, कौन उन्हें देख रहा है, कितने दिन बाद आ रहे, कौन सी जगह वो रह रहे हैं, लेकिन महाकुंभ में उनका प्रेजेंस देखा जाता है। ये एक चीज बहुत महत्वपूर्ण बनाती है महाकुंभ को। और पता है ऐसे साधु संतों के जो जब महाकुंभ पे ये नहाने आते हैं ना, सिर्फ इनके दर्शन मात्र से, और अगर आपको दर्शन भी नहीं होते, ये जिस हवा से निकलते हैं, मतलब जब ये निकल रहे होते हैं, जो हवा उनको पास कर रही होती है, वो हवा भी अगर आपको छू जाती है ना, तो आपके जीवन में सकारात्मकता मतलब पॉजिटिविटी आती है, आपके जीवन में, आपके विचारों में शुद्धता आती है, आप कहीं ना कहीं अपने आप को जान पाते हैं। इसीलिए लोग महाकुंभ में कुंभ के दर्शन करने जाते हैं, गंगा स्नान करने अवश्य जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों से भी मिलने जाते हैं। मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ प्रयागराज में जो महाकुंभ लग रहा है, और इसके अलावा और कुंभ कहाँ कहाँ लगता है, या कुंभ सिर्फ प्रयागराज में ही लगता है? जी नहीं, महाकुंभ 4 जगहों पे लगता है। जी हाँ, इस पृथ्वी पे ऐसी 4 जगहें हैं जहाँ पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है, जिसमें से एक मैं आपको बता चुकी हूँ प्रयागराज, दूसरा है हरिद्वार, तीसरा है उज्जैन और चौथा है नासिक। इन चारों जगहों पे महाकुंभ का निर्माण किया जाता है। पुराणों में एक बहुत ही प्रचलित कहानी है जहाँ आपने सुना ही होगा समुद्र मंथन के बारे में। समुद्र मंथन, वो समुद्र मंथन जिससे नाना प्रकार की चीजें बाहर निकली, जिससे धनवंतरी बाहर आए, जिससे माँ लक्ष्मी आई, जिससे समुद्र मंथन में अमृत भी निकला था। और जब अमृत को लेकर देवताओं और असुरों में युद्ध होने लगा, तो ऐसा कहा जाता है वो युद्ध 12 वर्ष तक चला था। यही कारण है, पुराणों की कहानी के अकॉर्डिंग यही कारण है कि महाकुंभ है जो 12 वर्ष के बाद लगता है। दूसरा, उस युद्ध के दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती लोक पर इन 4 जगहों पे गिरी थी, जिसमें से एक उज्जैन है, दूसरा हरिद्वार है, तीसरा प्रयागराज है और चौथा नासिक है, जहां पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। ये तो रही हमारे पुराणों में जो लिखा है। इसके अलावा भी अगर मैं ज्योतिषीय रूप से आपको बताना चाहूँ कि ऐसी कौन सी खगोलीय घटना होती है, ऐसे कौन से ग्रह नक्षत्र हैं, ऐसा कौन सा संयोग है जब महाकुंभ लगता है, तो मैं आपको बता दूं, जब हमारा बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि में, सूर्य हमारा मेष राशि में होता है, तो हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। बृहस्पति ग्रह हमारा सिंह राशि में और सूर्य भी सिंह राशि में होता है, कावेरी नदी के तट पर नासिक में महाकुंभ का आयोजन होता है। और जब सूर्य मेष राशि में और बृहस्पति ग्रह सिंह राशि के अंदर होता है, तो उज्जैन के अंदर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। इन चारों ही कुंभ की बहुत ही विशेषता है। ऐसा माना जाता है इन ग्रहों के संयोग से ऐसी ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, आसमान
कान से अमृत बरसता है और उस समय जो लोग स्नान करते हैं उनके समस्त पापों का नाश हो जाता है। देखिए, कर्मों के सिद्धांत को भी मानती हूँ कि आप जितने मर्जी पाप कर लीजिए, अगर आपके कर्म अच्छे नहीं है तो उसका भुगतान भी आपको कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा। और वही कारण होते हैं कि हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना होता है, बहुत सी जगहों पर तिरस्कार का सामना करना पड़ता है, चीजें हमें जीवन में अपने मन के अकॉर्डिंग नहीं मिलती हैं। जी हाँ, ये कहीं ना कहीं हमारे किसी कर्म के कारण ही हमारे साथ ऐसा होता है। चलिए, कर्म के बारे में फिर कभी बात करेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं महाकुंभ के बारे में। क्योंकि महाकुंभ में स्नान करने के लिए जो साधु संत आते हैं, जो साधु महात्मा आते हैं, उनके दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। बहुत से, पता आपको, बहुत से ऐसे साधु संत आते हैं जो सिर्फ हवा की तरह होते हैं, जो किसी को दिखाई नहीं देते, जो किसी को महसूस भी नहीं होते हैं। आते हैं, स्नान करते हैं और अपना कर्म करके चले जाते हैं। अगर मैं ज्योतिषीय रूप से आपको बताऊं कि कुंभ का मेला 12 साल बाद ही क्यों लगता है। जी हाँ, कुंभ का मेला 12 साल बाद इसलिए लगता है, जो हमारा बृहस्पति ग्रह है, जैसे कि आप सभी को मालूम है, सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। जी हाँ, परिक्रमा कर रहे हैं। जो बृहस्पति ग्रह है वो सूर्य की एक परिक्रमा को पूरा करने में 12 वर्ष का समय लगा, तब जाकर वो इस राशि में पहुंचते हैं, उस संयोग को बनाते हैं, जब जाकर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। आप ऐसा क्या करें जब आपके जीवन में आ रही समस्याएं खत्म हो जाए। आपने ना चाहते हुए बहुत से ऐसे कर्म किए हैं जो आप नहीं जानते, कहीं ना कहीं आपको दुख दे रहे हैं, दर्द दे रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं, आपके जीवन में समस्याओं का कारण बन रहे हैं। तो आप घर बैठकर भी महाकुंभ में नहाने जितना पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इस पूरे महीने में सूर्योदय से पहले आपको नहाना है और अपने नहाने के पानी में गंगा जल का इस्तेमाल आपको अवश्य ही करना। इलाहाबाद में लगने वाले महाकुंभ की इतनी विशेषता क्यों है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो इलाहाबाद में संगम के तट पर लगता है महाकुंभ, जहाँ पर 3 नदियां आपस में आकर मिलती हैं, गंगा, जमुना और सरस्वती। आप तो कहेंगे मैम सरस्वती तो विलुप्त हो चुकी है, 5000 वर्ष पूर्व सरस्वती नदी पृथ्वी लोक से जा चुकी है, यहाँ पर नहीं बहती है। लेकिन जब महाकुंभ होता है तो ऐसी मान्यता है कि माँ सरस्वती, मतलब सरस्वती नदी साक्षात उस संगम में उपस्थित होती हैं। जी हाँ, महाकुंभ के दर्शन के लिए माँ सरस्वती भी आती हैं। जी हाँ, माँ सरस्वती वहाँ आपको दिखाई ना दे, लेकिन वो उस संगम का हिस्सा बनती है। महाकुंभ में लोग हजारों करोड़ों, पता नहीं कितनों का दान करते हैं। वहां पर सेवाएं निरंतर चलती रहती हैं, वहां पे फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, आपको कोई आपको सेवा भाव देता हुआ नजर आएगा, सेवा करता हुआ नजर आएगा। और जो वहाँ लोग सेवा करते हैं उनके पाप तो नष्ट होते ही हैं, कहीं ना कहीं उनके अच्छे कर्म भी जागृत होते हैं। जी हाँ, तो अगर आपको अवसर मिलता है आप महाकुंभ में अवश्य जाइए और वहां जाकर दर्शन करके आइए। अगर आपको अवसर नहीं मिलता तो घर बैठ के ही आप गंगा स्नान कीजिए, गंगा जल डाल के स्नान कीजिए और इस महाकुंभ का फायदा उठाइए। थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। इसी तरह मुझसे जुड़े रहिए और प्लीज कमेंट करके बताइए अगर आप महाकुंभ के बारे में और भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। हमारे पुराणों में जो कथाएं दी गई हैं, अगर आप चाहते हैं मैं आप तक वो लेकर आऊं तो प्लीज कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं।